Welcome to Piece of History. आखिर वो क्या चीज है जो एक सैनिक को साधारण से असाधारण बना देती है? आज हम भारत के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र के बारे में जानेंगे। ये सिर्फ एक मेडल नहीं है, ये उस हिम्मत और बहादुरी का प्रतीक है जो इतिहास बदल देती है। ये शब्द किसी प्रशस्ति पत्र से लिए गए हैं जो एक सैनिक की सच्ची कहानी बताते हैं, और ये ठीक वैसी ही अविश्वसनीय बहादुरी है जिसके लिए महावीर चक्र दिया जाता है। तो चलिए समझते हैं कि ये सम्मान इतना खास क्यों है और ये किन वीरों को मिला है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम इस मेडल के मतलब को समझेंगे, इसके इतिहास में जाएंगे और जानेंगे कि इसे पाने की प्रक्रिया क्या है। इसके बाद हम आंकड़ों में इसकी विरासत देखेंगे, कुछ वीरों की कहानियों को सुनेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये सम्मान आज भी इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो सबसे पहले ये महावीर चक्र आखिर है क्या और भारतीय सैन्य सम्मानों की लिस्ट में ये कहाँ आता है, चलिए जानते हैं। महावीर चक्र यानी एमवीसी परमवीर चक्र के ठीक बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है। ये उन सैनिकों को दिया जाता है जो दुश्मन के सामने ऐसी बहादुरी दिखाते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मतलब ये उन पलों का सम्मान है जब एक सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए कुछ ऐसा कर गुजरता है जो वाकई असाधारण हो। देखिए, हर प्रतीक के पीछे एक कहानी होती है। महावीर चक्र की कहानी भी भारत की आज़ादी के साथ ही शुरू होती है और इसका डिजाइन अपने आप में वीरता की एक पूरी गाथा कहता है। वैसे तो ये पुरस्कार 15 अगस्त 1947 से ही लागू मान लिया गया था, लेकिन इसे औपचारिक तौर पर 26 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया। इसने परमवीर चक्र और वीर चक्र के साथ मिलकर ब्रिटिश राज के सम्मानों की जगह ली। ये एक नए आज़ाद भारत का अपने हीरोज को सम्मान देने का अपना तरीका था। इसका डिजाइन भी बहुत खास है। ये चांदी का बना हुआ एक गोल मेडल है जिसके बीच में 5 कोनों वाले सितारे पर हमारा राष्ट्रीय प्रतीक बना है। इसके पीछे की तरफ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में महावीर चक्र उकेरा गया है और इसका जो आधा सफेद और आधा नारंगी रिबन है वो शांति और बलिदान का प्रतीक है। तो सवाल ये है कि ये इतना प्रतिष्ठित सम्मान आखिर मिलता कैसे है, कौन इसके लिए योग्य है और इसे देने का पूरा प्रोसेस क्या है। ये सम्मान सेना, नौसेना और वायुसेना के हर रैंक के अधिकारी और जवान को मिल सकता है। इतना ही नहीं, रिजर्व फोर्स के सदस्य और सशस्त्र बलों के साथ काम करने वाले कुछ नागरिक जैसे कि नर्सिंग अधिकारी वो भी इसके लिए पात्र हो सकते हैं। इसे देने का एक तय प्रोसेस है। सबसे पहले सेना मुख्यालय से सिफारिश जाती है, फिर भारत के राष्ट्रपति इसे मंजूरी देते हैं और आखिर में गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस जैसे बड़े मौकों पर पूरे देश के सामने इसकी घोषणा की जाती है। इन पुरस्कारों की कहानी आंकड़ों में भी छिपी हुई है। चलिए जरा देखते हैं कि ये नंबर्स हमें बहादुरी की क्या तस्वीर दिखाते हैं। अगर इस टेबल को देखें तो 1947-48 से लेकर कारगिल तक हर बड़े संघर्ष में महावीर चक्र दिए गए, लेकिन एक साल के आंकड़े बाकी सबसे बिल्कुल अलग हैं। वो है 1971 का युद्ध, जहां 153 चक्र दिए गए। और ये चार्ट उसी कहानी को और भी साफ कर देता है। 1971 के युद्ध में 153 महावीर चक्र दिए गए, जो 1965 के युद्ध से दुगने से भी ज्यादा हैं। ये नंबर हमें उस युद्ध की भीषणता और हमारे सैनिकों के अदम्य साहस का अंदाजा देते हैं। और ये संख्या 21, जानते हैं ये क्या है? ये उन असाधारण वीरों की संख्या है जिन्हें एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये एक ऐसा सम्मान है जो बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है। लेकिन देखिए, आंकड़े कभी भी पूरी कहानी नहीं बताते। इस पदक की असली आत्मा तो उन वीरों की कहानियों में बसती है जिन्होंने इसे अपनी छाती पर सजाया है। चलिए उनमें से कुछ से मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्नल चेवांग रिंचन की। उनकी कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि वो 2 बार महावीर चक्र पाने वाले सबसे कम उम्र के सैनिक थे। जब उन्हें 1948 में लद्दाख की रक्षा के लिए अपना पहला महावीर चक्र मिला, तब उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। जरा सोचिए, एक किशोर का ऐसा नेतृत्व और ऐसा साहस। और फिर 1971 में उन्होंने दोबारा ये सम्मान हासिल किया। ऐसी ही एक और मिसाल है जनरल अरुण श्रीधर वैद्य।
उन्हें भी 1965 और 1971 दोनों युद्धों में उनके बेमिसाल नेतृत्व के लिए 2 बार महावीर चक्र से नवाजा गया। उनकी रणनीति और साहस ने युद्ध का रुख मोड़ने में मदद की, जो इस पुरस्कार के असली मायने को दिखाता है। और अब वापस चलते हैं उसी कहानी पर जहां से हमने शुरुआत की थी। 1999 के कारगिल युद्ध में मेजर विवेक गुप्ता ने अकेले ही दुश्मन के बंकरों पर धावा बोल दिया था। उन्होंने कई दुश्मनों को मार गिराया, लेकिन इस लड़ाई में अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो महावीर चक्र सिर्फ एक मेडल नहीं है, ये राष्ट्र का अपने नायकों से किया गया एक वादा भी है, कृतज्ञता और सम्मान का। चलिए देखते हैं कि इस सम्मान के साथ क्या विरासत और लाभ जुड़े हुए हैं। ये सम्मान जिंदगी भर साथ रहता है। विजेताओं को आजीवन टैक्स फ्री पेंशन, नकद अनुदान और नौकरी व शिक्षा में प्राथमिकता मिलती है। लेकिन शायद सबसे बड़ा सम्मान तो सेना के अंदर ही मिलता है, जहां रैंक चाहे जो भी हो, हर सैनिक उन्हें सलामी देता है। यही इस पदक की असली ताकत है। तो आखिर में ये एक सवाल तो बनता है, मेडल, पेंशन और सम्मान, इन सब के अलावा एक राष्ट्र अपने उन नायकों को असल में कैसे सम्मानित कर सकता है, जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।